नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। भगोड़े जाकिर नायक को जानते हैं आप? नहीं जानते तो बता दें कि जाकिर नायक विवादित इस्लामिक प्रचारक है। भारत में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कानून की नजरों में वो भारत का भगोड़ा है। अब उसी भगोड़े जाकिर नायक ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। दरअसल भगोड़ा जाकिर नायक इन दिनों ओमान सरकार के बुलावे पर 2 धार्मिक लेक्चर देने के लिए मस्कट में है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के कई आरोपों का सामना कर रहे जाकिर नायक ने ओमान में भी भारत के खिलाफ जहर उगला है। जाकिर ने हिंदू महिला का धर्मांतरण कराने के साथ ही कहा कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू मुझे प्यार करते हैं, लेकिन ये वोट बैंक के लिए समस्या पैदा कर रहा है। बता दें कि जाकिर ने ओमान सम्मेलन में अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान जाकिर नायक ने एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तित करवाया, साथ ही भारत को लेकर भी टिप्पणी की। मस्कट में अपने लेक्चर के दौरान जाकिर नायक ने आरती नाम की भारतीय हिंदू महिला को इस्लाम कबूल कराया। इस दौरान जाकिर कुछ पढ़ता है और महिला से कहता है कि उसे दोहराए। नायक ने महिला से कहा कि अब आप इस्लाम धर्म अपना चुकी हैं, अब आप पाप रहित हैं। काश आप अपने परिवार में दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को भी इस्लाम धर्म कबूल करवाने का माध्यम बने। इतना ही नहीं, मस्कट में अपने धार्मिक व्याख्यान के दौरान जाकिर नायक ने कहा कि साल 2018 में एक केस में ईडी उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही थी, जबकि मामले की सुनवाई के दौरान एक सिख जज ने कहा कि उनके भाषणों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। जाकिर ने अपनी वाहवाही लूटते हुए कहा कि सौभाग्य से सिख जज ने मेरी कई स्पीच देखी थी। उन्होंने सरकारी वकील से कहा कि आप मुझे जाकिर की कोई भी एक ऐसी स्पीच बता दें जिसमें वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं उनकी सारी संपत्ति कुर्क कर दूंगा। वहीं जाकिर नायक ने अपनी और तारीफ लूटने के लिए भारत का जिक्र करते हुए कहा, भारत में बहुसंख्यक हिंदू मुझसे प्यार करते हैं। वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि ये वोट बैंक के लिए समस्या पैदा कर रहा है। भारत में जब मेरी स्पीच होती है तो उसे सैकड़ों और हजारों लोग सुनते हैं। 50 से 100 मिलियन तक। विशेष रूप से बिहार और किशनगंज में कई लोग मुझे सुनने आते हैं। इनमें से 20% गैर मुस्लिम है। इसका मतलब है कि 100 मिलियन में से 20 मिलियन हिंदू हैं। और जब वो मुझसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जाकिर भाई, जो हमने पिछले 2 घंटों में उनके व्याख्यान से क्या सीखा। ओमान में इस्लाम पर भाषण देने के दौरान वो राजनीति की बातें करने लगा। उसने केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। उसने प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहा, भारत में मुस्लिमों पर जुल्म होता है। इतना ही नहीं, उसने दुनिया भर के मुस्लिमों से इस्लाम के लिए आगे आने को कहा। आपको ये भी बता दें कि जाकिर नायक पर मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद की ओर प्रेरित करने का आरोप है। उसकी स्पीच सुनकर कई युवाओं के आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के मामले सामने आए हैं। उस पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने, लोगों और समूहों के बीच नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में शामिल होने का आरोप है। याद दिला दें कि साल 2016 में भारत से भागने के बाद वो मलेशिया चला गया था। तब से वो वहीं रह रहा है। भारत सरकार मलेशिया की सरकार से उसके प्रत्यर्पण के लिए लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अब जबकि जाकिर ओमान में है तो भारत ने ओमान सरकार से बात शुरू कर दी है और कयास लगाया जा रहा है कि भगोड़ा अब और ज्यादा दिन भारत के शिकंजे से दूर नहीं रह सकता। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।